It is said that the child shows the man as the morning shows the day. Means कि बच्चा ही इंसान का भविष्य दिखाता है जैसे कि सुबह पूरे दिन का हाल बतलाता है. Why did I say this proverb here? Because today we are going to learn basic concept of preposition. आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आगे बढ़ के जो आगे की पढ़ाई होती है वो पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि बेसिक तो हम ऑलरेडी समझ चुके होते हैं. So hi guys, my name is खुशबू and you are watching me on Non-Stop Learning channel. So guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके. So let's start preposition. Preposition. We have been learning prepositions since our childhood. बट क्या सीखा हमने? सिर्फ ये कि इन, ऑन, एट, ओवर, मीन्स बचपन में जो वो तस्वीरें दिखा करके जो बुक में लगाई जाती थी, सिर्फ हमने वो सीखा. लेकिन अभी भी बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज होते हैं जब यूज़ करने की बारी आती है कि यहाँ इन लगाना है, ऑन लगाना है, अंडर लगाना है, एबव लगाना है, क्या यूज़ करना है, तो कंफ्यूज रहते हैं. एम आई राइट? तो आज सीखने वाले हैं हम डिटेल्स में कि कहाँ पे इन यूज़ किया जाता है, कहाँ ऑन, कहाँ एट. तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें. सो लेट्स सी इन डिटेल्स. देखिए, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रीपोजिशन को हम प्रेपोजिशन भी प्रोनाउंस करते हैं और प्रीपोजिशन बोलना भी गलत नहीं होता है. सो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन, प्रोनाउन और अ फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस. मीन्स प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो सेंटेंस में और भी वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, उनसे लिंक करता है किनको, नाउन एंड प्रोनाउन, या फिर अदर फ्रेजेस को उन अदर वर्ड जो सेंटेंस में और भी वर्ड होते हैं उनसे लिंक करते हैं, जोड़ते हैं. ठीक है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, प्री प्लस पोजीशन मतलब पोजीशन से पहले यूज हो जाते हैं इनके. मान लेते हैं तो किसके पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं. ठीक ना, जैसे कि कभी कभार फ्रेज कोई अलग भी होते हैं तो उसमें भी यूज होते हैं, बट प्री पोजिशन नाउन एंड प्रोनाउन का एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं. द बुक इज ऑन द टेबल. नाउ ऑन इज प्रीपोजिशन हियर. इसका मतलब क्या हुआ कि बुक जो है वो टेबल पर है. मीन्स अगर कोई, जैसे कि मुझे ये बोलना हो कि दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड, तो ऑन माई हैंड तभी मैं बोलूँगी जब यह मेरे हैंड को टच करे. यानी कि कोई भी वस्तु जब किसी सरफेस को टच करे, किसी सरफेस पर रखा हो, तब हम ऑन का यूज़ करेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर ऑन. the book is on the table, the book is under the table, the book is over the table. यहाँ पे देखिए, under the table बुक टेबल के नीचे, ओवर द टेबल टेबल के ऊपर, द बुक इज नियर द टेबल टेबल के बगल में. तो ये सारे वर्ड जो हैं ये क्या है, यही तो प्रीपोजिशन है. और ये टेबल जो है ये क्या है, ये नाउन है. ठीक ना, तो यहाँ पे जो है नाउन के पहले ये लग गए हैं, ये हैं क्या, प्रीपोजिशन. अभी दूसरे सेंटेंस में देखते हैं. सुनील स्पोक टू मी. यहाँ पे देखिए, ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट का काम किया है, बट ये यहाँ पे प्रोनाउन भी तो है. मीन्स प्रोनाउन से पहले यहाँ पे यूज हो रहा है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन टू का. ठीक है, तो आई विल स्टैंड बाय यू. यहाँ पे देखिए यू क्या है, यू इज ऑल्सो प्रोनाउन, और प्रोनाउन से पहले हम बाय का यूज कर रहे हैं. दिस बाय इज प्रीपोजिशन. एंड अशोक प्लेड विद अस. तो यहाँ पे अस क्या है, ये प्रोनाउन है, बट ये विद जो है ये तो प्रीपोजिशन है. राइट, ऑल द बॉयज लव्ड एट हिम. यहाँ पे हिम प्रोनाउन है, बट एट क्या है, प्रीपोजिशन है. तो ये हमने सीखा कि प्रीपोजिशन को हम पिक कैसे करें, सेंटेंस में कैसे समझें कि कौन सा प्रीपोजिशन है. अगला है प्रीपोजिशन का फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं. नंबर वन वर्ड प्रीपोजिशन, एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, फॉर, बिफोर, विथ, एक्सेट्रा. नाउ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, फॉर अ वाइल, इंस्टेड ऑफ. मीन्स इसमें जो है लगभग वन वर्ड के प्रीपोजिशन है, लेकिन इनमें वन वर्ड से अधिक है. दैट्स वाई इनके नाम जो है ये हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन. ओके, तो इनके यूज़ हम सीखेंगे किस सेंटेंस के जरिए कि किस तरह से इनमें यूज़ किया जाता है, उनके क्या मीनिंग निकलते हैं.
तो गाइज वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि बिना प्रीपोजिशन को जाने आप किसी सेंटेंस का मीनिंग निकाल ही नहीं सकते हो। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप जो प्रीपोजिशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इन, ऑन, एट, अगो, बिफोर, सिंस, फॉर, बाय, टू, विद इन, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखते हैं सेंटेंसेस को। ही लेफ्ट द हाउस एन आवर एगो। यहाँ पे अगो जो है या एगो है, ये इसका मतलब क्या हुआ, पहले, मीन्स वह 1 घंटे पहले जा चुका है, यानी कि ये टाइम बता रहा है कि कब जा चुका है, तो 1 आवर बिफोर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कब 1 आवर ये सर्टेन नहीं है, ये पता नहीं है हमें कि कब, रात को 1 आवर पहले या अभी 1 आवर पहले, ये पता नहीं है। ओनली हमको पता है कि 1 आवर पहले, इसलिए हम यहाँ पे अगो लगाए हैं। लेकिन बिफोर का भी मतलब तो के पहले होता है ना, बट बिफोर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें टाइम पता हो। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे, आई कैम हियर बिफोर 1 o'clock, मैं यहाँ 1 o'clock से पहले आती हूँ या आई, ठीक है, मैं यहाँ 1 o'clock से पहले आई। यहाँ पे देखिए सर्टेन टाइम हमें पता है, तब हम बिफोर का यूज़ किए हैं। ओके, तो हमने सीखा कि ये है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अगो और बिफोर दोनों है, बट यहाँ कहाँ यूज होता है वो भी हमने साथ साथ सीख लिया। नाउ सिंस का यूज, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 o'clock। सिंस भी हमारा एक प्रीपोजिशन है, और कैसा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम बताता है। तो इसमें भी जब डिफिनिट टाइम हमें पता होता है, जैसे कि सेंटेंस को देखिए, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 o'clock, मैं 12 बजे से पढ़ा रही हूँ, यानी कि हमें 12 बजे से पढ़ा रही हूँ, ये टाइम निश्चित है, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरा देखिए, फॉर भी क्या है, एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours, तो यहाँ पे 5 hours जो है ये ड्यूरेशन बता रहा है। तो जब हमें ड्यूरेशन की बात हो और अनिश्चित समय हो कि कब 5 घंटे से ये क्लियर नहीं हो, तब हम यूज़ करेंगे फॉर का, ठीक ना। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का भी यूज हमने देखा, बिफोर एंड अगो का भी यूज हमने देखा, और हमने सीखा कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, in, on, at, under, behind, between, beside, near, etc. Then the book is beside the notebook. बुक जो है वो नोटबुक के बगल में है। इस सेंटेंस में beside का यूज हुआ है, यहाँ पे beside प्रीपोजिशन है। द बुक इज नियर द टेबल, यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, प्लेस, प्लेस के बारे में बता रहा है। तो इस तरह के जो प्रीपोजिशन होंगे जो प्लेस के बारे में बताए जाएंगे, वो हो जाएंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टाइप के प्रीपोजिशन। ओके, द बुक इज नियर द टेबल, जब बगल में हो तो हम नियर का यूज करते हैं। तो जो बुक जो है टेबल के बगल में है, तब हमने लिखा है कि द बुक इज नियर द टेबल, नियर इज हियर preposition. Now preposition of movement, to, on to, down, over, into, from, towards, etc. I am going to the market means market जा रहा है तो movement होगा। यहाँ पे preposition of movement ही तो बताना है, तो यहाँ पे to क्या हो गया, हमारा preposition। My parents went to the club yesterday, यहाँ पे to हो गया preposition, club गए तो movement तो होगा ही। The he put the jug into the table, यहाँ पे into preposition है, मीन्स क्या हुआ कि वह जग को उठाया और टेबल पे रख दिया, तो यहाँ पे मोमेंट हुआ, दैट्स व्हाई into यहाँ पे यूज किया है हमने। और into क्या है, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। किस टाइप का प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। नाउ ही जम्प्ड इनटू द रिवर, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज ऊपर से आकर के गिरता है तो उसमें हम into का यूज करते हैं, into वाला प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ओके, तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो वह जंप करेगा तो ऊपर से गिरेगा पानी में, तो यहाँ पे जंप इनटू द रिवर है, तो यहाँ पे इनटू जो वर्ड है ये है हमारा प्रीपोजिशन। और किस टाइप का है, तो प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। ओके, नाउ pour the water into the glass, अब हम ग्लास में पानी डाल रहे हैं। pour the water into the glass के ग्लास का मतलब हो गया कि ग्लास में पानी डालो। तो जब हम ग्लास के अंदर पानी डाल रहे हैं, ठीक है, और कर रहे हैं, ऊपर से नीचे पानी गिरा रहे हैं, तो यहाँ भी into का यूज होगा। और टाइप कैसे होंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। आई होप इट्स क्लियर नाउ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल्स में प्रीपोजिशन को। अभी देखेंगे इन, फॉर बिगर प्लेस और इनक्लोज के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए दिल्ली एक बड़ा सिटी है, तो इसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे।
रूम जो है सो क्लोज्ड होता है, चारों तरफ से दीवार होती है, तो इसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे। इन द रूम, इन द गार्डन, गार्डन में भी तो ये बाउंड्रीज होते हैं ना, तो इसे हम इन द गार्डन, इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी कवर होता है चारों तरफ से, इन अ कार, कार भी चारों तरफ से कवर होता है, इनक्लोज्ड होता है, इन द टैक्सी बोल होते हैं, इसलिए हम इन्हें इनका यूज़ करेंगे। ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, ऑन wall, on the road, on the third floor, on a bus, on a train। एट का यूज़ करेंगे हम किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, जैसे एट द बस स्टॉप, जैसे कि एट द डोर, उसके बाद एट द एंट्रेंस मीन्स जहाँ से एंट्रेंस करते हैं, घर में इंटर करते हैं, ओके। उसके बाद एट द क्रॉस रोड मीन्स रोड पे जो जहाँ पे हम क्रॉस करते हैं, एट होम, okay। It's all for today. Thanks for watching.